अक्सर आपने ये लाइन सुनी है ना कि जैसे संगति में रहोगे तुम वैसे हो जाओगे, अच्छों के साथ रहा करो, अच्छे बनोगे। अगर आप कितने भी बुरे हो, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हो तो आप अच्छे बन जाते हो, ठीक है। और अगर आप कितने भी अच्छे हो और अगर आपकी जो संगति है, जो आपके कंपानियन है वो बुरे हैं, तो आप बहुत ही घटिया बाहियात हो जाते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम आज ये बातें क्यों कर रही हैं, तो एक ही रीजन है, क्योंकि आज जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं ना, वो इसी चीज पे बेस्ड है कि हमारी जो संगति होती है वो हम पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका ट्रेड हम में आए ना आए, लेकिन जो हमारी कंपनी होती है ना, उनके लक्षण हम में जरूर आते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी आपको करवाने जा रही हूँ वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम बिना देरी के आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम कहां से कौन सी स्टोरी किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है अपार्ट विद द सन, ठीक है। और ये जो बुक है वो कौन सी है, सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश फॉर क्लास 6, सीबीएसई क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। उसका एक चैप्टर है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 जो है उसका नेम क्या है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये जो चैप्टर है ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो दो बर्ड्स के हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और यहां पर एक ही चीज निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से जो कंपनी है हमारी, जो हमारी संगति है, ठीक है, वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो वर्ड है, ठीक है, एक अच्छा बन जाता है और एक बुरा बन जाता है। तो चलिए स्टोरी को हम ध्यान से समझते हैं। ये रहा पहला सीन आपके सामने। जब आप देखोगे सीन आपको पता लग रहा है कहाँ का है, जंगल का सीन है। और जंगल में एक ट्री है, ट्री के ऊपर एक घोंसला है, ठीक है। और घोंसले में, ठीक है, कौन है, एक ममा बर्ड है और दो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। दिखाई दे रहा है कहीं घोंसला? नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई देगा, ध्यान से देखो। ये देखो, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको घोंसले के अंदर कौन कौन है वो भी दिखाई दे देगा। ये देखो, यहाँ पर अब आपने देख लिया कि एक ममा बर्ड है जो अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ, ठीक है ना, एक ट्री के ऊपर रहती होती है, ठीक है। और वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, ठीक है। देखो अब मम्मी है, ठीक है, मम्मी के जैसे सेम बच्चे हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से स्काई ब्लू कलर के दोनों बच्चे हैं, मतलब सेम ही हैं, लेकिन किस तरीके से इनकी जिंदगियां बदल जाती है, क्योंकि आपको पता है अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो बुरा भी आएगा ही आएगा। और ऐसा भी इनके साथ होता है। अब देख लो सीन 2 में होता क्या है। आ गया हमारा सीन 2। अब देखो सीन 2 में ऐसा होगा कि अचानक से मौसम जो है बदल जाएगा, आंधी तूफान आने शुरू हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या है, पेड़ जो है वो पूरी तरह से शेक हो जाएंगे, और यहां तक कि पेड़ जो है वो टूट भी जाएगा। और फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो अच्छी भली बसी बसाई दुनिया है इस चिड़िया की, वो बर्बाद हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बेबी जो है लेफ्ट साइड की तरफ जाकर गिर गया है और दूसरा बेबी जो है राइट साइड की तरफ जाकर गिर गया है। मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, और इनकी जो ममा थी उनकी हो गई डेथ। और मरते मरते भी हर माँ की एक ही लाइन होती है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। ये देखो, ये होती है जिंदगी की सच्चाई कि एक मदर जो होती है वो मरते दम तक उनको अपनी फिक्र नहीं बल्कि किसकी फिक्र होती है, अपने बच्चों की फिक्र होती है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए और उनकी मदर की डेथ हो गई। टाइम जो है वो पास हो गया और धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो हमारा चौथा सीन में हमें क्या दिखाई देता है कि एक बार एक राजा जो है अपने घोड़े को लेकर, ठीक है, एक बार एक राजा अपने घोड़े को लेकर घूमने जा रहा होता है। वो जंगल की तरफ आ जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी ही विल स्लिप अवे। अब देखो जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है, ठीक है, अब इसका हिंदी वर्जन बता देती हूँ। हिंदी वर्जन क्या है, अचानक से राजा को ये आवाज सुनाई देती है, जल्दी करो जल्दी करो, कोई आया है ट्री के सामने, ट्री के नीचे कोई खड़ा है, जल्दी चलो, उसके पास बहुत सारे गहने हैं, जल्दी उठो, जल्दी से उससे छीन लो, अदरवाइज वो यहाँ से चला जाएगा। जब राजा ये सुनता है तो राजा जो है वो टेंशन में आ जाता है कि अरे ये किसकी आवाज है। फिर वो इधर उधर देखता है और फिर वो क्या देखता है कि एक जो है ट्री के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है और वो ऐसा बोल रही है। और वो देखता है कि वो ऐसा कह किसे रही है, तो उसे पता लगता है कि केव के अंदर कौन है, डाकू बैठे हुए हैं और जो क्या करते हैं, चोरियां करते हैं। राजा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो ये सोचता है कि इतनी खूबसूरत पक्षी है और इतना घटिया काम करती है, ओ माय गॉड, ठीक है। और ऐसा देखकर सिचुएशन संभालते हुए राजा वहां से डिसअपियर
हो जाते हैं। और राजा फिर आगे बढ़ते रहते हैं और वो थक जाते हैं और फाइनली वो कहां पहुंच जाते हैं, ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और यहां से स्टार्ट होता है हमारा सीन 5। ऋषि के आश्रम में हर तरफ हरियाली होती है, हर तरफ खुशियां होती है, नेचर भी होता है, सब कुछ सब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी खुशी है, ठीक है, जितने भी पक्षी हैं वो भी उड़ रहे होते हैं। तभी राजा को एक अचानक से आवाज सुनाई देती है और अचानक से जो आवाज है वो क्या है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। जैसे ही राजा को ये बात सुनाई देती है, ओहो हो, हिंदी वर्जन भी बता देती हूँ, ऐसा कहा जाता है जैसे ही राजा वहां पहुंचते हैं तो राजा को आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज सुनाई देती है कि आपको ऋषि आश्रम में आने के लिए आप सभी का स्वागत है, आप अंदर जाइए, वहां पर एक पॉट में जो है वो पानी ठंडा रखा हुआ है, उसे पी लीजिए, ऋषि जो है बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा सुनकर राजा जो होते हैं वो बड़े ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो देखते हैं कि अरे ये तो वही बर्ड है जो वहां पर केव के पास थी, जंगल में, और जो चोरों के साथ मिली हुई है थी। तो इस वजह से राजा और भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि एक बर्ड जो है पहले तो कुछ और कह रही थी और यहाँ पर कुछ और कह रही थी, क्या सीन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसी टाइम क्या होता है, सीन 5 जो है वो शिफ्ट हो जाता है सीन 6 में और ऋषि जो है हमारे आ जाते हैं बाहर से घूमकर, काम वाम पे गए होंगे, वहां से आ जाते हैं। राजा और ऋषि आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और ऋषि जो है सारी स्टोरी जो है नरेट कर देते हैं कि किस तरीके से ये जो वर्ड है, ठीक है, इसका जो जुड़वा भाई है, ठीक है, वो वहां पर आपको जंगल में मिला था और किस तरीके से ये आंधी तूफान की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे और किस तरीके से ये मेरे पास रहता है तो ये अच्छी बातें सीखता है और जो इसका भाई है वो कहाँ रहता है, रॉबर्ट्स के साथ रहता है। इस तरीके से वो उस तरीके की ही बातें करता होता है। राजा समझ जाते हैं और राजा जो है फाइनली इस कंक्लूजन पे निकल आते हैं और वो कंक्लूजन क्या होता है, ध्यान से समझना। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब क्या हो गया कि एक इंसान उसी तरीके से जाना जाता है जिस कंपनी में वो रहता है, जैसे के साथ आप रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे। आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी और इसका जो मेन जो आप कहते हो जिस्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और नया स्टोरी जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। और हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगी, अगर तुम्हें लगे ना कि मेरे चैनल पर आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।